Hello students, welcome again. Last time we were doing exercise 11.3 from the elements book. We have done till 7th questions. I hope आपको वो questions clear होंगे. अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं 11.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट फ्रॉम द 8th क्वेश्चंस. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला. पैराबोला हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 18x. ठीक है. वेयर द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होती है, y की वैल्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एब्सिसा. ऑर्डिनेट किसके इक्वल है, 3 टाइम्स द एब्सिसा मीन्स x की वैल्यू के 3 टाइम्स है ऑर्डिनेट y की वैल्यू. y स्क्वायर इक्वल टू 18x. ये कौन सा पैराबोला है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. कंपेयरिंग करेंगे देन ये राइट हैंडेड पैराबोला. कौन सा पैराबोला है हमारा, राइट हैंडेड. अब हमें इसका जो ऑर्डिनेट है वो इस तरह से लेना है कि वो क्या हो, 3 टाइम्स है उसके एब्सिसा से. तो पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा, जैसे यहाँ पे मैंने के लिया तो ये ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3k. लाइज ऑन लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट पे लाई करेगा. देन इसमें क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो 3k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a. ठीक है. यहाँ पे 18x आप इसमें भी 4a इंटू में x की जगह पे यहाँ पे k पुट करेंगे तो ये 9k स्क्वायर. ठीक है. 4ak एक पावर कैंसिल आउट हो गई यहाँ से. ठीक है. देन ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 4. सॉरी स्टूडेंट, मिस्टेक की है हमने. देखो ये जो पॉइंट था ऑर्डिनेट किसके इक्वल था, 3 टाइम्स द एब्सिसा. एब्सिसा के इसके 3 टाइम्स के इक्वल था. ना इक्वेशन क्या थी हमारी, y स्क्वायर इक्वल टू 18x. y स्क्वायर इक्वल टू 18x. इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे. ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा ना. इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड. हमें तो k की वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए हम इसमें नहीं पुट कर सकते. तो y स्क्वायर इक्वल टू 18x. तो इसमें y की जगह पे 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा. 18x मीन्स k. 9k स्क्वायर इक्वल टू 18k. ये इधर आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस में 18k इक्वल टू 0. 9k मैंने कॉमन लिया देन आ गया k माइनस में 2 इक्वल टू 0. तो 9k इक्वल टू 0, k माइनस 2 इक्वल टू 0. k की वैल्यू क्या आ गई 0, k की वैल्यू क्या आ गई 2. यहाँ पे हम जो k लेके चल रहे हैं वो नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 0 ही हो जाएगा तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा 0 0. तो k को हम 0 नहीं ले सकते. सो वैल्यू ऑफ k क्या आ गई यहाँ से 2. नाउ पॉइंट फाइंड आउट करना था ना हमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ये क्या आ जाएंगे, हमारे पॉइंट थे k 3k. तो पॉइंट k की वैल्यू क्या है 2 और ये 6. पॉइंट क्या आ गया हमारा 2 6. तो सिंपली हमें इसमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी थी. ठीक है. पैराबोला हमें गिवन था y स्क्वायर इक्वल टू 18x. तो ये हमें पता है राइट हैंडेड पैराबोला है. ठीक है. तो ये जो पॉइंट है इसने बोला था कि जो इसका ऑर्डिनेट है वो 3 टाइम्स है एब्सिसा की. तो मैंने यहाँ पे इसकी x की वैल्यू k ले ली. देन ऑर्डिनेट क्या होगा इसका 3 टाइम्स 3k. तो ये पॉइंट किसके ऊपर लाई करेगा, फर्स्ट इक्वेशन पे वेयर k नॉट इक्वल टू 0. k अगर 0 हो गया देन ये पॉइंट 0 0 ही बन जाएगा. ठीक है. अब इसके ऊपर लाई करेगा तो k की 2 वैल्यू जाएगी 0 और 2. तो लेकिन 0 हम ले नहीं सकते तो k की वैल्यू क्या आ गई 2. देन पॉइंट क्या आ गया हमारा 2 6. नाउ नेक्स्ट करते हैं हम 9th. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 2 5 एंड डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन इज 3x प्लस 4y प्लस में 1 इक्वल टू 0. अब की बार हमें फोकस गिवन है एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है. देन हम पैराबोला बनाते हैं. फोकस ये है ना हमारा, पैराबोला ये होगा हमारा, ये हमारे डायरेक्ट्रिक्स है. इसकी इक्वेशन है गिवन 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0. ये हम फोकस मान लेते हैं एस 2 5. एक पॉइंट P लेंगे xy ऑन द पैराबोला, इसको ज्वाइन करेंगे और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज M पॉइंट. ठीक है. ये पैराबोला हमें गिवन था जिसका फोकस था 2 5. P एक पॉइंट लिया मैंने पैराबोला के ऊपर xy, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है. तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे फोकस कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे 2 5. डायरेक्ट्रिक इक्वेशन ये थी तो यहाँ पे लिखेंगे लेट P XY बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला.
एनी पॉइंट ऑन पैराबोला ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है 3x + 4y + 1 = 0। ज्वाइन SP एंड PM। ठीक है, नाउ डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, SP जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, PM की। हमने जनरल इक्वेशन देखी थी ना, ऐसे ही करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। SP किसके इक्वल हो जाएगा, PM के। तो यहां से SP डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। SP डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, x - 2 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर। नाउ PM इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। एक इक्वेशन हमें गिवन है, एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन में √a² प्लस में b²। ठीक है, तो यहाँ से PM इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये pxy एक पॉइंट है, इससे इस लाइन की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो xy पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे, देन ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, मॉडुलस वैल्यू हो 3x + 4y + में 1 अपॉन में √a² + b², ax + by प्लस में c, 9 प्लस में 16। ये कितना आ जाएगा, 3x + में 4y + में 1 मॉडुलस वैल्यू नीचे कितना आ जाएगा, 25, दैट इज 5। यहां से रूट हटाने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग करेंगे हम, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये x - 2 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/25। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 3x + 4y + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम इसको ओपन कर देंगे, x² प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस में y² प्लस में 25 माइनस में 10y इक्वल टू 1/25। ये क्या हो जाएगा, 9x² 16y² प्लस में 1 प्लस में 2ab 24xy, 2bc करेंगे तो 8y, 2ac करेंगे तो 6x। अब 25 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे और फिर इधर है x² y² वाले टर्म, इन टर्म्स को हम रीअरेंज करेंगे। देन हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्या आ जाएगी हमारी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो सिंपली आप आगे इसको सोल्व कर सकते हो, 25 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर x² वाले टर्म्स को एक साथ, y² वाले टर्म्स को एक साथ, टर्म्स को रीअरेंज करके जो इक्वेशन बनेगी, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो सिंपली हमने क्या किया है, इसके अंदर फोकस गिवन था, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन थी, देन वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला SP जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, PM की। SP डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, PM। SP इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, देन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमने SP फाइंड आउट कर दी। नाउ PM, एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला। हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ये फॉर्मूला, ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन √a² प्लस में b²। यहाँ पे मैंने इसको इसमें पॉइंट pxy को इसमें पुट किया, देन 3x + 4y + 1 का मॉडुलस अपॉन में a² प्लस b², नीचे 5 बन गया। रूट हटाने के लिए स्केयरिंग की, देन यहाँ पे 25 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, जो हमारी इक्वेशन आएगी दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। नाउ नेक्स्ट करते हैं 10th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स 2 1। अब की बार हमें वर्टेक्स गिवन है 2 1 एंड फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन है 1 - 1। हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला लिखना है। तो यहाँ से हम देखो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं अब की बार हमें, ये पैराबोला। ठीक है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें a के 2 1। ठीक है, यहाँ पे हम फोकस इसके क्या मान लेते हैं, S, और ये P कोई भी पॉइंट मान लेते हैं पैराबोला पे XY। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा PM, इसको मैंने Z कह दिया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। SP = PM होगा ना हमारा बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो इसके कोऑर्डिनेट है, फोकस के कोऑर्डिनेट है 1 - 1। नाउ अब आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट, हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है पैराबोला की। तो यहाँ से अगर मैं स्लोप ऑफ AS निकालूं, क्या निकालूं, स्लोप ऑफ AS, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। क्या बोला है मैंने, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, एक्सिस।
ये क्या होती है हमारी एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये डायरेक्ट्रिक्स की क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारी डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्सिस होती है डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट्स है, तो 2 पॉइंट से हम 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे एक्सिस का स्लोप आ जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल किसका स्लोप हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का। फिर ए हमें पता है ये वाली जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होती है, इस वाली डिस्टेंस की। जैसे हम ये ए लेते हैं ना, ए तो ये डिस्टेंस हमारी इक्वल होती है। देन ये ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एस जेड, देन जेड के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे हम। जेड का एक कोऑर्डिनेट है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, पासिंग पॉइंट है, स्लोप आ गया, देन इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन आने के बाद एस पी इक्वल टू पी एम लगा देंगे, देन इजिली हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसका स्लोप फाइंड आउट करना होगा, स्लोप ऑफ ए एस। यहाँ पे लिखेंगे हम स्लोप ऑफ ए एस। ये क्या होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1। स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी ना हमने, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। देन 1 माइनस में 2 अपॉन -1 -1, ये कितना हो गया, -1 अपॉन में -2, दैट इज 1 अपॉन में 2। नाउ स्लोप ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, नाउ स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके क्या है एक्सिस के, विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। आप लिख सकते हो यहाँ पे विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, सो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज -2। क्या हो जाएगा इसका स्लोप, -2। नाउ ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एस जेड, ए इज मिड पॉइंट ऑफ एस जेड। नाउ जेड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे, क्या आ जाएंगे, इसके मैं मान लेती हूँ, चलो एक्स वाई है या कुछ भी एच के मान लेती हैं। तो एच प्लस में 1 जेड के कोऑर्डिनेट आएंगे, ये एच प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। ऐसे ही के माइनस 1 अपॉन में 2, सॉरी ये जेड के कोऑर्डिनेट नहीं आएंगे, ये किसके आएंगे, ए था ना मिड पॉइंट, ए के हमें गिवन है, कितने गिवन है यहाँ पे, एच प्लस में 1 अपॉन में 2, और ए के हमें कितने गिवन है, 2 1, इसके इक्वल पुट करेंगे। नाउ एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल एंड वाई कोऑर्डिनेट वाई के इक्वल, तो h प्लस 1 इक्वल टू 4, h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3 आ गई, यहाँ से k माइनस 1 इक्वल टू 2, k की वैल्यू भी क्या आ गई 3। नाउ जो z के कोऑर्डिनेट थे h के, वो हमारे क्या आ गए 3 3, ठीक है। z कोऑर्डिनेट आ गया हमारा यहाँ से 3 3। नाउ इजिली एक हमारे पास पासिंग पॉइंट आ गया, इसका स्लोप आ गया -2। इजिली हम इक्वेशन लिख सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, इसकी एक पासिंग पॉइंट है, ठीक है, स्लोप है, तो y माइनस में 3, स्लोप क्या है -2, x माइनस में 3, y माइनस 3 इक्वल टू माइनस में 2x प्लस में 6, तो ये 2x प्लस y और ये माइनस में 9 इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन क्या आ गई हमारी, 2x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, यहाँ से एक जो पॉइंट था हमारा P, देन एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा PM, ठीक है। एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से PM। सॉरी स्टूडेंट, देखो हमने जो ऊपर से स्लोप निकाला था थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, ठीक है। इक्वेशन में एक्स वाई पॉइंट की जगह पे देखो y2 माइनस में y1 किया था, तो y2 क्या है यहाँ पे -1 और -1, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे मिस्टेक, इनकी वैल्यू ऐसे आपस में चेंज करके लिख दी। y2 माइनस y1 था ना as का स्लोप, देन -1 नीचे 1 माइनस में 2, -2 अपॉन में -1, इसका स्लोप क्या आ गया था 2। नाउ इसका स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, -1 अपॉन में 2, तो ये इसका स्लोप यहाँ पे y माइनस में 3 -1 अपॉन में 2, x माइनस में 3, 2y माइनस में 3 माइनस x प्लस में 3, तो ये इक्वेशन आ गई x प्लस 2y माइनस में 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 इधर ही मल्टीप्लाई होगा ना, 6 आ जाएगा ये, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर माइनस में 9। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो हमारे पास देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, ये वाली होगी हमारी इक्वेशन, यहाँ पे लिख सकते हो x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, और एक ये P पॉइंट है। नाउ एस पी डिस्टेंस को PM के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो सिंपली हमें यहाँ तक क्या किया है,
देखो ए और एस ये कोऑर्डिनेट वर्टेक्स के और फोकस के कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे। तो सिंपली मैंने क्या किया, पहले इसका स्लोप फाइंड आउट किया। ये हमारी एक्सिस है जो फोकस से पास होके जाती है। जो ये एक्सिस है ये क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। देन इसके परपेंडिकुलर होगी तो मैंने ए एस का स्लोप फाइंड आउट किया, तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, अब यहाँ से A इज द मिड पॉइंट ऑफ एस जेड, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस है ए होती है, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट आ गए 3 3। इस लाइन पे एक पासिंग पॉइंट आ गया 3 3। इसका एक स्लोप है हमारे पास -1/2। नाउ इक्वेशन 1 पॉइंट स्लोप फ्रॉम y - y1 इक्वल टू m x माइनस में x1, इक्वेशन आ गई। आगे हम सोल्व करते हैं यूजिंग दिस रिलेशन sp इक्वल टू pm। ये रिलेशन हम इसमें लगाएंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। तो यहाँ पे लगाएंगे हम sp इक्वल टू pm बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। sp क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू pm। p से इसकी डिस्टेंस इस लाइन की, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x + 2y माइनस में 9 अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ से ये आ गया x - 1 का होल स्क्वायर y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 2y माइनस 9 का होल स्क्वायर, नीचे √5 का होल स्क्वायर 5। ये x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2x ओपन कर देंगे इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 81। 2a भी करेंगे तो 4xy माइनस में 36y, ठीक है, 2a करेंगे तो माइनस में 18x अपॉन में जो 5 था वो इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में 10x, 5y स्क्वायर प्लस में 5 प्लस में 10y इधर कर देंगे हम, x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में 81 प्लस में 4xy माइनस में 36y माइनस में 18x। अब टर्म्स को आप रीअरेंज करोगे देन हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। अगर यहाँ से आप टर्म्स को क्या करोगे, रीअरेंज करोगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। ठीक है, आप इजिली इसको सोल्व कर सकते हो आगे। तो हमने क्या किया है स्टूडेंट, लास्ट में sp इक्वल टू pm, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आने के बाद सिंपली रिलेशन लगाया है sp इक्वल टू pm। सोल्व कर देंगे, टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, सो इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। नाउ नेक्स्ट करते हैं 11th। द फोकस ऑफ ए पैराबोला इज 1 5 and its directrix is the straight line x plus y plus 2 equal to 0. Find the vertex and latest rectum of the parabola. हमें vertex find out करना है and its latest rectum। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला है, ये क्या होगा यहाँ पे फोकस। ठीक है, यहाँ पे s मान लेते हैं हम फोकस को, हर बार sp इक्वल टू pm करते हैं ना, तो यहाँ से इसका जो फोकस है वो कितना गिवन है हमें 1 5। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इसने दे रखी है x + y + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं a z, यहाँ पे ये m मान लेते हैं ऐसे ही, ये कोई भी एक पॉइंट है p x y। ठीक है, pm इसके ऊपर परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये वर्टेक्स a के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाए z के, तो a इज द मिड पॉइंट ऑफ एस जेड ना। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, तो ये तो इक्वेशन है हमारे पास। अगर एक्सिस की इक्वेशन और आ जाए, क्या आ जाए हमारे पास, एक्सिस की इक्वेशन और आ जाए, देन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जेड है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, पहले इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे हम। इसका एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, फिर जो एक्सिस का स्लोप आया है ये पासिंग पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिख सकते हैं ना। तो वही काम करना है, सबसे पहले हमें जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ से स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास x + y + 2 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू -x प्लस में 2। स्लोप क्या आ गया इसका, माइनस में 1। नाउ स्लोप ऑफ एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट, फोकस से पास हो रही है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट 1 5 हैविंग स्लोप 1, देन इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट स्लोप हो y माइनस में y1,
y माइनस में 5 इक्वल टू 1, x माइनस में 1। तो इक्वेशन आ गई हमारी ये x माइनस वाई, ठीक है, उधर जाके प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई x माइनस वाई प्लस में 4 इक्वल टू 0। ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। तो यहाँ से जो z है वो क्या है, z इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। z क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x माइनस वाई प्लस 4 एंड x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को सोल्व करेंगे हम। z इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू -2, ये क्या है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू -4। सोल्व करेंगे 2x इक्वल टू -6, x की वैल्यू क्या आ गई -3। देन y की क्या आ जाएगी -3 माइनस वाई इक्वल टू -4, -4 प्लस में 3 दैट इज -1। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। ये तो z के पॉइंट आ गए हमारे -3 और 1, z के कोऑर्डिनेट आ गए -3 और 1, एस के है 1 5। नाउ ए इज क्या है इसका मिड पॉइंट, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ, हमें तो वर्टेक्स के निकालने हैं ना, ए क्या है वर्टेक्स, मिड पॉइंट ऑफ एस जेड। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -3 प्लस में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस 5 अपॉन में 2। तो ए के कोऑर्डिनेट आ गए -2 अपॉन में 2 माइनस में 1, ये कितना आ जाएगा 3। तो वर्टेक्स क्या आ गया हमारा -1 3। वर्टेक्स फाइंड आउट करना था ना एक, तो फाइंड द वर्टेक्स। वर्टेक्स आ गया हमारा यहाँ से -1 3। अब हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट इसके अंदर लेटस रेक्टम, ठीक है। तो लेटस रेक्टम में क्या हो जाएगा, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट होनी चाहिए ये वाली। देन ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 इंटू में ए होगी, क्या होगी 4 इंटू में ए। वी नो दैट लेटस रेक्टम क्या होता है, पैराबोला का 4a। तो सिंपली हम उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ए क्या है डिस्टेंस, ये पॉइंट हमारे पास आ गया ना, ये आ गया। देन ये डिस्टेंस क्या होती है ए, ये भी क्या होती है ए। तो हम ए की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे अब लेटस रेक्टम 4 इंटू में ए। तो 4 इंटू में ये लिख सकते हैं ना डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स एंड फोकस, ये वर्टेक्स है और ये क्या है फोकस है, वर्टेक्स एंड फोकस। देन इजिली हमारे पास ये ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन ये आ गए हमारे पास 2 का होल स्क्वायर 4, ये भी कितनी आ गई 4। तो ये 4 4 कितना हो जाएगा 8। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ना, 4 इंटू में इसको लिख दिया 4 इंटू में 2, तो 2 बाहर आ गया ना, तो 8√2। लेटस रेक्टम की जो लेंथ है हमारी वो कितनी आ गई स्टूडेंट 8√2। एक तो वर्टेक्स फाइंड आउट करना था, एक लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो कैसे किया है एक बार फिर से देखो, ये हमें गिवन था, ठीक है, यहाँ से हमें वर्टेक्स फाइंड आउट करना था। तो इसके लिए और इसकी इक्वेशन गिवन थी डायरेक्ट्रिक्स की। तो हमने क्या किया, जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है यहाँ से स्लोप फाइंड आउट कर लिया। इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल इस एक्सिस का स्लोप होगा, जो एक्सिस है, ठीक है। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया और ये एक पासिंग पॉइंट हो गया, इसका स्लोप आ गया। देन इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिख दी हमने। इक्वेशन ऑफ एक्सिस आने के बाद और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जेड है, जेड के कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। ये क्या आ गए थे -3 1। नाउ ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एस जेड, ए वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, इसके हमें गिवन है। देन ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एस जेड, ए के कोऑर्डिनेट आ गए -1 3 यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इसके बाद हमने क्या किया है, ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी 4a, ठीक है। ए क्या है, ये वाली डिस्टेंस होती है ना, ए डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द फोकस। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो ये आ गई हमारी 8√2। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 8√2। नाउ नेक्स्ट करते हैं 12th। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स 2 - 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x माइनस 4y माइनस में 48 इक्वल टू 0। देखो इस तरह से हमें ये पैराबोला गिवन है, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x माइनस 4y माइनस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। ये z मान लिया मैंने ऐसे ही, ये a, ये s, ये एक पॉइंट माना है यहाँ पे p x y, ठीक है, ये इस यहाँ पे लिया m।
तो यहाँ से हमें किसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, दैट इज वर्टेक्स ये है ना हमारा, दैट इज 2 - 3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। उसके लिए हमें क्या चाहिए, SP = PM। तो S के फोकस के कोऑर्डिनेट चाहिए। फोकस के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, आप देख सकते हो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है, जैसे लास्ट क्वेश्चंस में किया है। तो यहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ द एक्सिस का हो जाएगा। एक पासिंग पॉइंट है वर्टेक्स वाला और स्लोप आ गया, देन इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिख सकते हैं ना। Z इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो Z के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, A के कोऑर्डिनेट है, देन इजिली हम किसके निकाल देंगे, S के कोऑर्डिनेट फोकस के। देन बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला SP = PM कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन से स्लोप फाइंड आउट करेंगे। क्या आ जाएगा, ये हमारा x - 48 = 4y। y आ गया हमारा 1/4x - 48/4। तो इसका स्लोप क्या आ गया हमारा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये आ गया हमारा 1/4। नाउ स्लोप ऑफ एक्सिस क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ एक्सिस -4 एंड वर्टेक्स क्या है इसका, पासिंग पॉइंट, दैट इज 2 - 3। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिख सकते हैं हम, y - y1 m x - x1, देन y + 3 = -4x + 8। तो ये हो गया 4x + y - 5 = 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नाउ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनको सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास Z पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से है ये x - 4y = 48, यहाँ से क्या है ये 4x + y, 4x + y = 5। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को सोल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू। ये क्या आ जाएगी 48 + 4y, इसमें पुट की 48 + 4y + y = 5। ये कितना आ गया 192 ना, प्लस में 16y + y = 5। देन ये यहाँ से कितना हो गया 17y, 5 - 192, तो ये तो 7 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, और ये 17y, y की वैल्यू क्या आ गई 187/17, y की वैल्यू क्या आ गई 11। नाउ x की क्या आ जाएगी, यहाँ से हम इसमें पुट करेंगे, x की आ जाएगी हमारी 48 + 4y। तो 48 + 4y मीन्स ये 48 + 4y, यही होगी ना 44। देन x की आ गई यहाँ से 92, x की 92 एंड y की क्या आई है हमारी 11। नाउ हम फोकस के कोऑर्डिनेट निकालेंगे यहाँ से। सॉरी स्टूडेंट, मिस्टेक हो गई हमारी यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, देन हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर, x की वैल्यू तो 4 आएगी। एक बार फिर से आप करके देख लेना, कर सकते हो आप। x की वैल्यू तो क्या आएगी हमारी 4, y की क्या आएगी -11। हमारी कहीं मिस्टेक हुई थी। देन x = 4, y = -11। तो ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट आएंगे, यहाँ से z के कोऑर्डिनेट, 4 - 11। नाउ a इज द मिड पॉइंट ऑफ SZ, मिड पॉइंट ऑफ SZ। ठीक है, तो S के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे, इसके कोऑर्डिनेट है ये, तो इसके मान लेते हैं हम H के हैं। ठीक है, H के हैं, तो H प्लस में 4/2 किसके इक्वल, और यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या आएगा K - 11/2 किसके इक्वल आ जाएगी, ये इस कोऑर्डिनेट के 2 - 3, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट था। तो यहाँ से H की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से K की वैल्यू निकाल देंगे हम। H के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4 - 4 0, K के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -6 + 11 दैट इज 5। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 0 और 5। फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आए हैं स्टूडेंट 0 और 5। नाउ इजिली हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला लगाएंगे यहाँ पे SP = PM, देन इसकी इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड। यहाँ तक तो आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ से हम आगे करते हैं इसमें बाय डेफिनेशन ऑफ 0 5 आगे फोकस के कोऑर्डिनेट बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला।
क्या आ जाएगा, एस पी इक्वल टू पी एम। एस पी क्या होगा हमारा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी एम। पी एम निकालेंगे तो ये वाले, तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 4y माइनस में 48 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ से ये 17 इधर आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 4y माइनस 48 का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, b और c की वैल्यू नेगेटिव है, टर्म्स को रीअरेंज करेंगे हम। ठीक है, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। कैलकुलेशन है बस, आप इजिली कर सकते हो स्टूडेंट इसको आगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन था, यहाँ से मैंने स्लोप निकाला, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल एक्सिस का स्लोप होगा। पासिंग पॉइंट वर्टेक्स हमें गिवन था, तो एक पासिंग पॉइंट हो गया, स्लोप हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिख दी, इसकी भी इक्वेशन आ गई, इसकी इक्वेशन गिवन थी। नाउ z इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दीज लाइंस। तो z के कोऑर्डिनेट आगे 4 माइनस में 11, z के आगे वर्टेक्स गिवन है, देन फोकस के निकाल दिए क्योंकि a इज द मिड पॉइंट ऑफ एस जेड। तो a के कोऑर्डिनेट आगे 0, सॉरी s के कोऑर्डिनेट आगे 0 5। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला एस पी इक्वल टू पी एम लगाया। नाउ इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। नाउ नेक्स्ट करते हैं 13, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला हमें गिवन है x स्क्वायर इक्वल टू 12y टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। ठीक है, 2 एंड्स दे रखे हैं हमें लेटस रेक्टम के, और एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 12y। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके अंदर फाइंड आउट करना है, इसको कंपेयरिंग करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, 4a की वैल्यू है 12, a की वैल्यू क्या होगी 3, y एक्सिस के अलोंग पैराबोला है, दैट इज अपवर्ड पैराबोला। ये हमारा क्या है, अपवर्ड पैराबोला। ये क्या है, ओरिजिन। ए बी होगा हमारा लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ए बी बी दी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द गिवन पैराबोला। तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 a 0 3। ठीक है, नाउ यहाँ से हमें देखो इसके कोऑर्डिनेट, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है यहाँ पे, इनको ज्वाइन करेंगे तो जो ए ओ बी ट्रायंगल है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए, एक तो 0 3, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे 0 3। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड्स पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो होते हैं हमारे -2a एंड 2a। ठीक है, ये होते हैं हमारे एंड्स पॉइंट, ये वाले। ठीक है, ये डिस्टेंस a होती है ना इधर -a, देन ये पॉइंट्स होते हैं -2a और ये होता है 2a। a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देन हमारे पास a पॉइंट आ गया, पॉइंट a -2a यानी कि -6, a की वैल्यू क्या है 3। पॉइंट b आ गया हमारे पास 2a दैट इज 6 और ये 3। ये पॉइंट आ गया हमारा -6 3 और ये क्या आ गया हमारा 6 3। तो तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल के गिवन है। नाउ इजीली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एरिया, एरिया ही तो फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, OAB भी कह सकते हो। तो इसके पॉइंट्स, एक तो ओरिजिन है हमारा 0 0, दूसरा पॉइंट है -6 3, थर्ड पॉइंट है 6 3, ये x1 y1 x2 y2, ये पॉइंट है x3 y3। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू में मॉडुलस वैल्यू x1 क्या है हमारा 0, y2 माइनस में y3, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ भी करेंगे हम ये तो 0 रहेगा, प्लस में x2। ठीक है, y3 माइनस में y1, 3 माइनस में 0, प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा स्टूडेंट हाफ मॉडुलस वैल्यू, ये तो 0 बन गया, माइनस में 18 और माइनस में 18, तो ये आ गया हमारे पास माइनस में 36, बाहर आएगा तो 36 अपॉन में 2 दैट इज 18। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना आ गया 18 स्क्वायर यूनिट्स। हमें यही तो फाइंड आउट करना था ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स क्या है 0 0,
पैराबोला था ये, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई हमारी 3। सो फोकस के कोऑर्डिनेट 0 3 टू दी एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ये ए बी बी दी यहाँ पे लिख सकते हो, लेट ए बी बी दी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो इसके एंड्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमने बेसिक वाले वीडियो में देखे थे, वो क्या थे, -2a a एंड 2a a प्लस -2a वैल्यू आई थी हमारी, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट में ये नेगेटिव वैल्यू x की और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू। नाउ a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो पॉइंट a आ गया हमारा -63, पॉइंट b आ गया हमारा 63। तीनों पॉइंट्स गिवन है, देन इजिली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं। हमने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला पढ़ रखा है, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। नाउ एरिया कितना आ गया, 18 स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 11.3। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इलिप्स और उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज। थैंक्स एवरीवन।